हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए, वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले, और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहाँ घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो पिछली मनरेगा थी उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें इन्होंने 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा। जो संगठन सृजन अभियान है उसके तहत क्या स्थिति है हिमाचल प्रदेश के राज्य की? बॉडी फुली कब कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी? और क्योंकि अपकमिंग पंचायत इलेक्शन हम जल्द से जल्द वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों हमारी मीटिंग विनय कुमार जी और हम गए थे, और हमारे संगठन सचिव जो है वेणुगोपाल जी, उन्होंने सभी संगठन सृजन वाले स्टेटों की मीटिंग ली थी, और संगठन सृजन के माध्यम से हमारे अध्यक्ष चुने गए। जल्द से जल्द हम सब कमेटियां बनाएंगे। राज्यसभा के चुनाव भी शेड्यूल शशि थरूर ने कहा है इट कुड बी प्रॉमिसिंग, क्योंकि आज तक इतना एक्सपेक्टेड नहीं था अगर ये होता है। हाउ डू यू सी दिस इकोनॉमिक? मैं कल ही हमारा इकोनॉमिक सर्वे हमारे हाथ में मिला है, और मैं उसके बाद में यहाँ आई हूँ। मैं अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है इतना बड़े प्रोमिस उतने ही करने चाहिए जितना हम कर सकते हैं। वो हमेशा प्रोमिस तो करते हैं, जैसे कि 15 लाख का प्रॉमिस किया था, जैसे कि हर रोजगारी के लिए 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कहाँ रोजगार उल्टे कम कर रहे हैं ऐसे मनरेगा वगैरह खत्म करके। तो हम ये पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस के कमेटी ने ये हमें आदेश दिया था कि 5 तारीख से 5 फरवरी तक, 15 तारीख से 5 फरवरी तक हम एक आंदोलन करेंगे। लास्ट के जो संसद का सत्र हुआ, जिसमें उन्होंने मनरेगा ख़त्म कर दिया गया। जो मनरेगा हमारी सोनिया जी का और मनमोहन सिंह जी का एक सपना था, जिसमें हर एक के गरीब को काम, जो भी मांगता है उसको काम मिलेगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया था, और उसमें उनको मिल रहा था। जैसे कि अभी कहा गया है, उसमें से ये ख़त्म हो रहा है। नाम भी गांधी जी का मिटाने का इन्होंने काम कर दिया है। इसलिए आज का संयुक्त हमारा बहुत जो 2 घंटे का जो हमारा अनशन है या यहाँ पे सत्याग्रह है, वो गांधी जी के आचार संहिता पे है, कि जिन्होंने हमेशा सत्य के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम गांव की तरफ जाओ ये नारा दिया, चलो गांव की ओर, ये गांधी जी का नारा था। हम गांव से फिर उल्टे जा रहे हैं। और जब बीच में सीएम साहब आए थे, उन्होंने सभी ये प्रस्ताव
आगे भी बताया है। और जो आपने सेब का भी पूछा, सेब के लिए भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया है। सेब का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो हिमाचल के हमारे जो विधायक हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये उठाया है, हम भी संसद में उठाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे पेश